सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हमें अगला जो प्रश्न है हमारा 31वां वाला प्रश्न, इसको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे 30 प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है और यहाँ पे 31वां प्रश्न को फटाफट से देख लेते हैं। तो अगर आपने उसको अभी नहीं देखा है तो आप उसको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको इजीली वॉच कर सकते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, और खासतौर ये जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी तैयारियाँ हैं उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं और डिस्कस करते हैं इस पर। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। ठीक है, मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो गौरी के गुलाम थे, ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई वो कैसे हुई। तो इसमें बताना है आपको। तो भाई आपको पता होगा ये चौगान खेलते समय जो इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसमें कहा हमारा ऑप्शन दिया गया कि यहाँ पे देखिए, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। आपको चौगान खेलते समय मतलब इनकी जो मृत्यु हो जाती है, तो ये हमारा करेक्ट है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही ईजी प्रश्न था ये, आसानी से आप क्लियर कर लिए होंगे। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न कि 32वां प्रश्न है, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये हमारा दिया गया पहला कि बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य नियुक्त किया था। तो भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का जो कि सैन्य यहाँ पे प्रमुख नियुक्त किया था। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारे गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। तो ये भी हमारा सही है, मतलब कि यहाँ पे जो अर्जुन देव है, मतलब देखिए जो रामदास के बाद में ही तो हमारे अर्जुन देव जो हैं वो आए थे। ठीक है, तो ये हमारा जो कि सही है। ओके, ये हमारा नेक्स्ट देखते हैं। तो गुरु अर्जुन देव ने सिखों की अपनी जो लिपि है मतलब गुरुमुखी दी। तो ये भाई गलत है। ये जो गुरुमुखी लिपि है वो किसने दी थी, तो ये जो कि अंगद ने दी थी, मतलब गुरु अंगद ने। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो ये हमारा जो कि गलत है, पहला एंड दूसरा हमारा सही है। तो इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, तो इसमें हमारा ये जो डी वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फटाफट से। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उठा लीजिए। ठीक है, सब में आपको इस प्रकार से प्रश्न जो कि मिलेंगे हिस्ट्री से। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। इसमें हमारा क्या बोलेगा, पहला, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो भाई ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया कि भाई जो पानीपत का युद्ध है वो इब्राहिम लोदी के साथ तो हुआ ही नहीं था। ओके, तो ये हमारा जो पहले ही गलत है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई है। भाई बिल्कुल ही सही है, आंग्ल मैसूर युद्ध में जो कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जो तृतीय हमारा हुआ था। और तीसरा हमारा प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मतलब मीर जो जाफर थे उन्होंने अंग्रेजों से मिलकर के षड्यंत्र रचा था। तो भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, मीर जाफर ने मिलकर के मतलब अंग्रेजों से, और यहाँ पे सिराजुद्दीन जो सिराजुद्दौला है, ठीक है, इनको हराने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था अंग्रेजों से मिलकर के। ओके, तो ये हमारा सही है। तो दूसरा और तीसरा हमारा सही है। इसका मतलब कि ये वाला जो हमारा प्रश्न है, मतलब कि यहाँ पे जो सेकेंड वाला है, मतलब ये जो सी देखिए हमारा ऊपर नीचे थोड़ा हो गया, तो ये हमारा जो कि सही है। ओके, तो दूसरा और तीसरा क्या हमारा, ये हमारा सही है। ओके, तो ये हमारा जो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश राजवंश के अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो भाई अब अंतिम शासक की बात की गई है, मतलब कि जो तुगलक वंश चल रहा था उसमें जो कि अंतिम शासक कौन था। तो इसमें जो हमारा अंतिम शासक था वो हमारा था नसीर उद्दीन महमूद। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, जो कि तुगलक राजवंश में अंतिम जो कि शासक यही है। ठीक है, सबसे पहला तो हमारा गयासुद्दीन तुगलक हो गया, फिर हमें मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इस प्रकार से हमारा लास्ट वाला जो है वो हमारे नसीरुद्दीन महमूद है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा आपको, ये सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न आपके यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। तो भाई ये तो गलत है। भाई जो फायान था वो कनिष्क की जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें वो भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और यहाँ पे चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसने बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो भाई जो हर्ष थे, मतलब जो हर्षवर्धन थे, वो जो बौद्ध धर्म के प्रतिरोधी नहीं थे। ठीक है, तो भाई नहीं, हमारे ये सही है ना ये सही है, तो कौन सा होना चाहिए, न ही 1 और न ही 2। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वास्तविकता का वर्णन किया जाता है। तो इसमें कौन है भाई जिसमें जादू टोना की बात की गई है, तो हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे अथर्ववेद, मतलब जो लास्ट वाला वेद है, चौथा वेद हमारा अथर्ववेद। ओके, इसमें हमारी बात की गई है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो 37वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से एक सही कालानुक्रम है। तो इसमें कौन सा भाई सही है, तो सबसे पहले शंकराचार्य, रामानुजम और यहाँ पे चैतन्य। तो इसमें से कौन हमारे, और यहाँ पे रामानुज दिया, शंकराचार्य और चैतन्य। तो देखिए सबसे पहले कौन आए थे, तो ये हमारा शंकराचार्य सबसे फर्स्ट पे हो जाएंगे, सेकंड पे हमारे रामानुज हो जाएंगे, यहाँ पे जो कि थर्ड पे हमारा चैतन्य, या फिर इनको जो कि निताई भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। तो हमारा फर्स्ट वाला जो ए वाला ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से इनका कालानुक्रम है। ओके, नेक्स्ट देखिए।
और 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में के सामयिक नहीं था, मतलब कि इसके समय में नहीं था, ठीक है, मतलब कि तीनों में से कोई एक है जो इसके समय में नहीं था, ठीक है, जो मतलब 3 है वो एक ही समय में थे लेकिन एक जो है वो अलग था, ठीक है। तो कौन है भाई, तो हमारा जो मिलिंद है ये हमारा तीनों में सामयिक में से एक हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है, मतलब कि ये जो तीनों थे ना, बिंबिसार और यहाँ पे गौतम बुद्ध और यहाँ पे प्रसेनजीत, ये तीनों जो एक सामयिक हैं, ठीक है, लेकिन ये जो मिलिंद है ये हमारा इस समय के नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 39वां प्रश्न कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों में निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। तो इसमें बताना है आपको। तो सबसे पहले भाई कौन सा युद्ध लड़ा गया था ये आपको बताना है। तो देखिए, तो भाई इसमें सबसे पहले कौन हुआ था, तो वानदिवांस युद्ध हुआ था, उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर हमारा अंबर का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर है आपको। तो सबसे पहले वानदिवास का युद्ध, फिर प्लासी का, फिर अंबर का और फिर यहाँ पे बक्सर का युद्ध लास्ट में लड़ा गया था। ओके, तो ये हमारा जो सी वाला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगानों शासन मतलब शासकों का के शासन का जो इसमें कालानुक्रम है वो आपको बताना है, ठीक है। तो जो अफगान शासक थे उसका कालानुक्रम आपको इसमें बताना है। तो कौन सा थे भाई, तो सबसे पहले दिल्ली के जो मतलब जो दिल्ली सल्तनत है, सबसे पहले जो शासन कौन किया था भाई, तो देखिए सबसे पहला जो है कि यहाँ पे बहलोल लोदी, ठीक है, सबसे पहले बहलोल खान लोदी, ठीक। तो जो बहलोल खान लोदी हैं वो कब से कब तक किए थे, तो भाई 1451 से लेकर के लगभग और यहाँ पे 1489 तक किए थे। उसके बाद सिकंदर शाह आ गए तो 1489 से 1517 तक कर लिए थे। और यहाँ पे इब्राहिम लोदी जो है वो हमारा 1517 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक जो कि इनका शासन हुआ था। ओके, तो इस प्रकार से कालानुक्रम जो है पहले बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह, उसका से इब्राहिम लोदी। ओके, करेक्ट है, आपको समझ में आएगा होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा 41वां वाला प्रश्न है कि जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो भाई जब वोडियार जो है उन्होंने जब मैसूर राज्य की जो स्थापना की थी, ठीक है, उस समय जो विजय साम्राज्य था उसका शासक जो थे वो हमारा वेंकट द्वितीय, ठीक है, वेंकट द्वितीय थे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा है कि प्राचीन जो नगर तक्षशिला है वो निम्नलिखित में से किसके किसके बीच में है, मतलब कि किनके बीच में है, कौन सी नदियों के बीच में है। ओके, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चेनाब, चेनाब तथा रावी और यहाँ पे रावी तथा व्यास। तो देखिए भाई, तो यहाँ पे किस हो रहा है, मतलब पाकिस्तान और तो है इस साइड में, पाकिस्तान और से हमारा कौन सा नदी गया हुआ है, तो तक्षशिला हमारा पाकिस्तान साइड में तो है ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिंधु और झेलम के बीच में है। ये आपको क्लियर होगा। ओके, आसानी से आपको इसको समझ गए होंगे, बहुत ईजी है प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्राचीन काल में के भारत पर आक्रमणों के संबंध में यहाँ पे जो इसमें कालानुक्रम है वो सही बताना है आपको इसमें, ठीक है। कौन सा सही भाई, तो देखिए सबसे पहले हमारे यूनान आए थे, सब यूनानी, फिर यहाँ पे शक, फिर कुषाण, ठीक है, आपको क्लियर होगा, बहुत ईजी है भाई, यूनानी, शक, फिर कुषाण, ठीक है, इस प्रकार से इनका कालानुक्रम है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक वी कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली, मतलब जो व्यापार स्थल को स्थापित करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कहाँ पे जो कि अपना व्यापार स्थल स्थापित करने के लिए जो कि वी एक कारखाना मिला था, ठीक है। तो ये बताना है। तो भाई कौन सा कहाँ पे मिला था, तो यहाँ पे सूरत में मिला था, ठीक है। सूरत से इन्होंने जो कि अपना जो कि व्यापार स्थल को शुरू किया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपना कारखाना को लगाया था सूरत में। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे, ठीक है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो है वो कौन थे, तो आपको पता होगा कि जो अब्दुल हमीद लाहौरी थे, ठीक है, ये शासन मतलब जो शायद थे उनके शासनकाल में एक राज्य के इतिहासकार थे, ठीक है। तो ये हमारा जो बी वाला ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। तो ये जो कि शाहजहाँ के शासनकाल में एक राज्य के इतिहासकार थे या फिर इतिहासकार भी कह लीजिए, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। 45 प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट जो इसके प्रश्न है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तब तक के गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।